संडे ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਨਾਵਲ ਰੇਤ ਸਮਾਧੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ए नावल और ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ, गीतांजलि श्री का नावल। मैं देख रहा हूं किस तरह गीतांजलि जी वो सूर्य को पकड़ते हैं, निचोड़ते हैं और सूखने के लिए डाल देते हैं। क्या यार, एक कोई राइटर सूर्य को पकड़े, निचोड़े और सूखने के लिए डाल दे, वो भी नॉवल में। और मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर बात कर रहा था किस तरह से वो राइटर जो है वो नहीं देखना चाहता जिसे वो देख रहा है। उसके मन में एक डर है, भय है, खौफ है, मगर वो देख रहा है। और जो उसे दिख रहा है किसी बच्चे की तरह, एक स्वप्न है, एक ख्वाब है, एक परिकथा है। और गीतांजलि श्री के पास जब कैरेक्टर्स आते हैं, अब बहन आ गई और वो एक एक सेंटेंस जो है उनका, ये नावल की एक खासियत है, एक भी सेंटेंस इसमें से आप काट नहीं सकते। और एक भी सेंटेंस अकेला नहीं है, अपने आप में एक कथा है, एक सिद्धांत है, एक मूलभूत सिद्धांत है जीवन का, सोसाइटी का, साहित्य धर्मता का। मैं छोटा सा वृतांत, एक बहन आई है, बेटी आई है। बेटियां हवा से बनती हैं क्या यार, निस्पंद पलों में वे दिखाई नहीं पड़ती और बेहद बारीक एहसास कर पाने वाले की उनकी भनक पाते हैं। पर थमा समा ना हो और वे हिल रही हों, हाय कैसे तो वे हिलती हैं, तो आकाश नीचे को झुकने लगता है, इतना कि हाथ उठा के छू लो। खखानी धरती फटती है और बुलबुले उठते हैं और फिर कलकलाते हुए झरने निकल आते हैं। पहाड़ियाँ उझकती हैं, चारों ओर प्रकृति का अनोखा विस्तार खुलता है और अचानक आप समझ लेते हैं कि दूरी और गहराई दोनों की आपसी समझ गड़बड़ा गई है। जिसकी सांस बालों पे आ गिरी नरम पंखड़ी थी, समुद्र में दहाड़ती चट्टान सी मारती है। जिसे दूर आप हिम पर्वत समझ रहे हैं, वो तो एकदम पास उसकी उंगली है जो नहीं पिघलेगी। आपकी अक्ल का चिराग गुल हो जाता है और अंधा कुप जो छाता है छाया ही रहता है। जैसे रात हो जाए तो रात ही चलती जाए, या दिन तो दिन ही दिन अविरत और हवा चलती है। जैसे रूह आह भरती, सारे लहराती, करवट बदलती तो चौड़ैल हो जाती, इस पर उस पर टूटती गिरती।
बेटी प्यार कर सकते हो, डर सकते हो, साफ दिखी अभी एकदम गायब। अब सब औरतें मत भूलना बेटियां हैं। अब आप कहाँ जाएंगे आप? ये एक एक पैराग्राफ में मेरी सोसाइटी में जो बेटियां हैं, जो आकाश को छू लेना चाहती हैं, जो फूटना चाहती हैं धरती से, जो चुड़ैल नज़र आती हैं, गायब नज़र आती हैं, गायब हो जाती हैं, और वो इस तरह से बातें करती हैं कि वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में एक मुरझाया हुआ जो एक पंखड़ी है मुरझाई हुई, वो दिखा देती हैं आपको। और सोसाइटी में वो पंखड़ियाँ कितनी हो जाती हैं, सभी बेटियाँ, औरतें बेटियाँ हो जाती हैं। या फिर वो चिल्लाना है, एक मर्द का चिल्लाना, बाप का चिल्लाना है, वो चिल्लाता है। फिर बड़े भाई चिल्लाते हैं, फिर उनका बेटा सैंडी चिल्लाता है। 1 2 3 पैराग्राफ में वो जो मर्द का चिल्लाना है, चीखना है, टूट पड़ना है, बहुत सहज में। और सोसाइटी का वो जो निर्मम, वो जो पैट्रियार्कल है सिस्टम जो है, गीतांजलि श्री बहुत सहज तरीके से उस चिल्लाने में से सारी सोसाइटी को नग्न कर देती हैं। जब गुलदौदी है, गुलदौदी खेल रही है, बगिया खेल रही है, खिली हुई है, छोटे बड़े रंग बिरंगे गुलदौदी के फूल खिले हुए हैं। और वो हमारे यहाँ पंजाबी वाले लिखते हैं वो सूर्य चढ़ रहा था, झांक रहा था या डूब रहा था, बेमाना। इसके यहाँ गुलदौदी का खिलना, गुलदौदी का खेलना, गुलदौदी से भाई के कपड़ों का गीले हो जाना, वो पानी लगा रहे हैं उसको। 2 3 4 पैराग्राफ में आप ऐसे ऐसे गुलदौदी इस नॉवल का पाठ बनती है और इतनी सशक्त करैक्टर के रूप में हमारे पास गुलदौदी खिलने लगती है। क्या यार, चिल्लाना जो है एक पैट्रियार्कल सिस्टम की जो हायरार्किकल पहुंच है सोसाइटी में, जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल है, उसकी ज्योति चल रही है पैट्रियार्कल की सिस्टम की, वो सिर्फ चिल्लाने मात्र से कुछ नहीं है। बहुत सहज अवस्था में वो चिल्ला रहा है, बहन आई है और वो जो उनकी मेड है वो पुरानी सब्ज़ी रात वाली जो वो रख रही है वहाँ, जो उसकी मालकिन ने उसे दी है, उस पर चिल्ला रहा है वो बस। जहाँ फिर बहन का आना, बेटी का आना, फिर बेटियाँ क्या हैं, और वो जो गठरी हो गई, जो पीठ करके बैठ गई है बुढ़िया, जिसकी पीठ सिर्फ थपथपाने या उसे प्यार करने सहलाने का जो ड्यूटी है, जहाँ जो कर सकता है, जिसको आज्ञा है जिस बात की, वो बेटी है। मगर वो पीठ फिर भी नहीं उठ रही, वो गुलदौदी के बाग में भी नहीं जाना चाहती, वो बेटे के पास नहीं, फूलों के पास नहीं बैठना चाहती। और वो पाठक को इतना डिस्टर्ब करती है, इतना डिस्टर्ब करती है, माय गॉड, आप हैरान रह जाते हैं कि और ज़िंदगी फिर वो उनका जो झगड़ा है छोटा छोटा भाई और भाभी का, बेटी जब उसकी बहन आई हुई है, बेटी बुढ़िया की बेटी आई हुई है, तो छोटा छोटा जो झगड़ा है, जो वो दाल को लेकर, सब्ज़ी को लेकर जो हो रहा है कि बासी क्यों दे रही है उसको, चिल्लाना जो है, वो इस तरह से हमारे सोसाइटी के सिस्टम को और पिस रही महिला को
या रिश्तों की बात जब वो करती है, मैं हैरान हूँ, हमारे जहाँ पंजाबी वाले उसको गीटे खेलना बोलते हैं। वो किस तरह से संजोती हैं गीतांजलि श्री यहाँ करैक्टर्स को, यहाँ समाज को, जहाँ परिवार के सिस्टम को, और किस तरह से धोती है वो इस सिस्टम को, परिवार के फैमिली के सिस्टम को, जहाँ पिस रही है महिला और दिखाई नहीं दे रही, जैसे अचेत ही पिस रही है। तो वो क्या है, वो रिश्तों को कैसे संभालती हैं और वो करैक्टर्स को कैसे गीटे खेलना बोलते हैं। वो छोटे छोटे पत्थर के साथ खेलती है। एक पत्थर है उसका घर वाला कह लीजिए, उसका पति कह लीजिए, हस्बैंड कह लीजिए, वो उसको ऊपर उठाती है और सिंगल रिश्ते को अपनी कोठरी में डाल लेती है। इस तरह से उसको ऊपर उछालती है, उसे नहीं देखने पता चलने देती, एक रिश्ता अंदर डाल लेती है, फिर उछालती है, फिर दूसरा रिश्ता, फिर उछालती है, फिर तीसरा रिश्ता, देवर को ले आई, जेठ को ले आई, ननद को ले आई, सभी रिश्ते इस तरह से वो संजोती है। फिर वो रिश्ते दो हो जाते हैं, देवर देवरानी हो जाते हैं, ननद और ननदोइया पंजाबी वाले, उसका पति हो जाता है, जेठानी हो जाती है जेठ के साथ। तो वो दो दो को करके उसे नहीं पता चलने देती, मगर वो संजो रही है रिश्तों को। इस सोसाइटी में जो अचेत उसका धर्म है वो उसे निभा रही है, वो उसके साथ चल रही है। सहज है, एक व्यवस्था में अवस्था सहज है उसकी, व्यवस्था सहज नहीं है। व्यवस्था में वो टूट रही है, वो मर रही है, वो बिखर रही है, वो पिस रही है, मगर उस व्यवस्था में उसकी अवस्था जो है वो सहज बनाए हुए है। फिर 3 हो गए हैं रिश्ते, तो वो तीनों को अंदर ले जा रही है, उसे नहीं पता चलने दे रही। इस तरह से करैक्टर्स को, सोसाइटी को एक व्यवस्था जो चरमराई हुई है, जो किसी के पिसने का वाहद बन रही है, वाहक बन रही है, कारण बन रही है, वो उस व्यवस्था को नग्न करती है, उसका चीर हरण करती है, उसको सामने लेकर आती हैं गीतांजलि श्री। मगर उसकी जो अवस्था है, उसके करैक्टर्स की, जो पात्रों की जो अवस्था है, जो राइटर की अवस्था, चीखने चिल्लाने से राइटर ने नारीवादी नहीं हो जाना होता है। ये जो नारीवादी हैं, ये जो स्त्री विमर्श हमारे जहाँ चीखने चिल्लाने, हाँ हमें कॉमोडिटी बना दिया गया। क्या मर्द को नहीं कॉमोडिटी बना दिया, औरत को अकेली को थोड़ी कॉमोडिटी बना दिया है, सभी को बना दिया है। हमारी होंद ही नहीं है, हमारा अस्तित्व कहाँ है, किसका अस्तित्व है? मनुष्य का ही अस्तित्व ख़त्म कर दिया उन्होंने, गायब कर दिया। मनुष्य में से मनुष्यता ही उड़ा दी, जहाँ कोई औरत मर्द नहीं रहा है अब। तो कॉमोडिटी तो बन गया वो। और मगर उस व्यवस्था में जो औरत ने अभी भी अपनी अवस्था बनाई हुई है, सहज अवस्था बनाई हुई है, उसको किस तरह से उसी सहजता से देखना है और धज्जियाँ उड़ानी हैं सिस्टम की। ये गीतांजलि श्री का ये नावल जो है, एक एक सेंटेंस में और किस तरह से वो खिलता है हमारे सामने, किस तरह ज़िंदगी खिलती है हमारे सामने, किस तरह वो छोटी छोटी छूहें देकर, छोटा छोटा एब्सर्ड सेंटेंसेस लिखकर, छोटे छोटे एब्सर्ड पैराग्राफ बनाकर, छोटी छोटी पंक्तियाँ कविता जैसी लिखकर, ये पोइट्री है सारा नावल। इसको इसी तरह से पढ़ें जैसे आप पोइट्री पढ़ रहे हो। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, गलदौदी का सुना दूं तो आप दंग रह जाएंगे। मगर मैंने कल भी कहा था आपको, आप ख़रीदें इस नावल को, राजकमल पेपरबैक्स में आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। आप आनंद लें इस लिटरेचर का, पंजाबी वाले ज़रूर आनंद लें। पंजाबी में अभी तक मेरे पास ऐसा नावल नहीं आया हुआ है जिसका हर सेंटेंस आपको एक सैद्धांतिक रूप में सिस्टम को उड़ाते हुए दिखा रहा हो, जिसका हर एक सेंटेंस पाठक को गले लगाते हुए उसको ज़िंदगी की रमज़ें समझाते हुए लिखा जा रहा हो। तो ये रेत समाधि जो है वो वाकई में ही एक एक सेंटेंस संजोए हुए, एक एक करैक्टर संजोए हुए, एक एक वैचारिकी देते हुए हमारे सामने एक फूल की तरह खिलता है और आप उसकी महक का आनंद ले सकते हैं। कल फिर कुछ बातें करेंगे इस नावल के करैक्टर्स के बारे में।
एक आध पैराग्राफ मैं रोज़ आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा ताकि आप इसके साथ सीधे जुड़ जाएं। तब तक के लिए ज़िंदगी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।